असुद्दीन अवैसी से पूछिए, अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो आप पहले जो संपत्ति आपके पास वक्फ बोर्ड की है उसे खाली कर दीजिए ना। आप संभल की मस्जिद का रोना रो रहे हैं, आप कई बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के लिए बैठे हैं। संसद ने बिल को फाड़ के फेंक भी दिया। ये ड्रामा जब तक नहीं करेंगे मुसलमान जज्बाती थोड़े ही होंगे। उनकी तो एक फोटो ये भी आ रही है, वीडियो आ रही है, आंसू पूछ रहे, हालांकि आंसू नहीं थे, आंख में कुछ चला गया होगा, वो साफ कर रहे हैं, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया कि ये मुस्लिम कौम के सच्चे हमदर्द, और इनकी आंखों में आंसू आ गए, ये रोने लगे जब बिल पास हुआ। अरे भाई, करोड़ों रुपए का गफला करके आप बैठे हो, अरबों रुपए की जमीन आप लेके बैठे हो और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिस वक्त आप वक्फ की संपत्ति को दबाने के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त आपका दिल नहीं रोया कि गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, अपाहजों का हक है जिसको मैं दबा रहा हूं? जब आपका दिल नहीं रोया, जब आपकी आंख नहीं रोई, आज रो रहे हो जब वो संपत्ति आपसे वापस ली जाएगी। असुद्दीन अवैसी सामने आए, मौलाना महमूद मदनी सामने आए, मौलाना अरशद मदनी सामने आए, फजलुर रहमान मुजद्दिदी जो पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं वो सामने आए, जिनके पास करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है राजस्थान के अंदर वक्फ बोर्ड की, वो सामने आकर बोले कि भाई ये जमीन हमारे पास वक्फ संपत्ति है, हम इसका किराया आज के सर्किट रेट के हिसाब से देना शुरू कर रहे हैं। आज से करें शुरू, अगर हिम्मत है। लोगों को सड़कों पर निकालकर क्या आप लोगों की हत्या कराना चाहते हैं? क्या आप लोगों को जानबूझकर उकसाना चाहते हैं कि वो बेचारे अनपढ़ लोग जिनको वक्फ की समझ नहीं है, जिनको वक्फ अमेंडमेंट की समझ नहीं है, जिनको सिर्फ आपने दीन के नाम पर उकसा दिया, और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, वो जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है, और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा, और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चलें या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने, और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से, इस गलती से बचा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। आज पूरे मुल्क में वक्फ बोर्ड को लेकर एहतजाज हो रहा है। वो इसलिए एहतजाज हो रहा है कि जो कानून पास हुआ है, इस कानून को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। आज लोग फिरकावारियत को छोड़कर सभी इकट्ठा हो चुके हैं, जो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। वहीं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक मशहूर मौलाना साजिद आलम साहब रशीदी ये कुछ और ही कह रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, मुकम्मल वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं चंद मजीद बातें करूंगा वीडियो के आखिर में। कैसे देख रहे हैं सर जो नया संशोधन हुआ वक्फ के अंदर? देखिए, जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने अपने तरीके से वक्फ बिल में संशोधन किया है। सवाल यह है कि जिन सरकारों को हम अच्छा मानते थे, अपना हितैषी मानते थे, उन सरकारों ने जब इसमें संशोधन किया तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि साहब ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 1995 का संशोधन आने के बाद संशोधन लटका रहा, और 2013 में जाके उसका इंप्लीमेंट हुआ। 2013 में, यानी ये समझिए कि 13 और 5 18 साल के बाद ये हमारी वो सरकारें हैं जो हमारी हितैषी थी। बिल आया, संशोधन आया, और 18 साल के बाद जाके इंप्लीमेंट हो रहा है। उसमें क्या हुआ, पहली सरकारें भी वक्फ की संपत्ति पर पूरी तरह से काबिज थी, लेकिन हमने कोई शोर नहीं मचाया, ना जमीयत उस पर बोली, ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोला। इनमें से एक प्रॉपर्टी किसी गरीब मुसलमान के पास नहीं थी। जिन लोगों ने किराएदारी पर ये जगह ली, गरीब मुसलमान तो ले नहीं सकता, क्योंकि इसका किराएदारी का जो प्रोसेस था उन सरकारों के टाइम में वो ये था कि एक तो जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 30% वक्फ बोर्ड में जमा कराइए आप, प्लस जो बीच में दलाल होता था वो पैसा खाता था, प्लस चेयरमैन पैसा खाता था, प्लस मेंबरान पैसा खाते थे, यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर थी ये। मैंने खुद एक प्रॉपर्टी के लिए आवेदन किया, वो मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे पास घूस देने के लिए इतना पैसा नहीं था। तो पहले भी ये संपत्ति सरकारों के पास रही। 250 बीघा जमीन मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैंने पहले भी आपको दिखाई है। वो 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार के रहते हुए सरकार के पास चली गई, केंद्र सरकार उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, और कोई मुसलमान नहीं बोला, सब खामोश रहे, जमीयत भी खामोश रही और
आपका अल्लाह भला करे, पर्सनल बोर्ड भी खामोश रहा। इसलिए खामोश रहा क्योंकि उनके पास भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी जिस पर वो नाजायज काबिज करे बैठे थे। जमीयत उलमा हिंद का जो दफ्तर है, आप देखिएगा जाके, जो मेन बत्ती है ITO की, लाल बत्ती, मस्जिद अब्दुल नबी, पुराने पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल बराबर में ऐसी प्राइम लोकेशन की जमीन है। वो 2000 से 2500 गज, आज उसकी वैल्यू अरबों रुपए में है, अरबों रुपए में। फिर एक नए सदर बने जमीयत के, मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने बराबर में ही मस्जिद, एक झील प्याऊ है ITO पर ही, वहां 1 बीघा से 1.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया और वो जमीन भी अरबों रुपए की है। कांग्रेस के जमाने में इन लोगों ने भर भर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लूटा। कांग्रेस खामोश रही। कांग्रेस इसलिए खामोश रही क्योंकि सरकार के पास भी कई सौ बीघा जमीन थी। अगर ये लोग बोलते कि सरकार के पास हमारी जमीन है तो सरकार कहती कि तुम्हारे पास भी है, तुम छोड़ो। इसलिए कांग्रेस भी खामोश रही और ये भी खामोश रहे, चोर चोर दोनों मुसले भाई। तो इसलिए उस वक्त में किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब इस बिल में यह संशोधन आ गया है कि जो भी इलीगल ऑक्युपाइड है वक्फ की संपत्ति पे, वो संपत्ति उससे वापस ली जाएगी। अब इनके पेट में दर्द हुआ कि ये अरबों रुपए की जमीन हमसे छूटेगी, यकीनन छूटेगी जब आप उसका किराया नहीं दे रहे। तो ये लोग जो है अब परेशान हैं और उसमें दीन का नाम लेकर और ये कहकर तुम्हारा दीन खतरे में आ गया, तुम्हारी मस्जिदें खतरे में आ गई, तुम्हारी खानकाहें खतरे में आ गई, तुम्हारे कब्रिस्तान खतरे में आ गए, इसलिए सड़कों पे निकलो। लोगों को सड़कों पे निकाल रहे हैं। सड़कों पे निकालने का मतलब इनका सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाना है, दीन को बचाना या मुसलमान को बचाना नहीं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि 9 लाख एकड़ अगर वक्फ के पास है तो हिंदू बोर्ड के पास भी 10 लाख एकड़ की जमीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं कानून लेकर के आते हैं? सिर्फ मुसलमानों के ही ऊपर आप क्यों इस तरीके की कानून लेकर के आते हैं? कपिल सिब्बल तो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उन सब का रखरखाव सरकार के पास है, उन सब की संपत्ति, उनकी आय सब सरकार को जाती है और उसका जो है, उससे जो है देश के बहुत काम होते हैं। उसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है ना, उस बोर्ड के अंदर, चाहे तिरुपति हो या फिर कोई भी बड़ा मंदिर जो उनका बोर्ड है, उसके अंदर कोई भी मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया। लेकिन यहाँ पर आप गैर मुस्लिम को ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, जब 65 साल इन्होंने राज किया तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस अगर मुसलमानों की हितैषी थी तो कांग्रेस ने जिस तरह सिखों की तमाम प्रॉपर्टियां, तमाम गुरुद्वारे उनको प्रबंधक कमेटी को दे दिया, हमारी इन तमाम प्रॉपर्टियों को के लिए एक प्रबंधक कमेटी क्यों नहीं बनाई ताकि ये सारी प्रॉपर्टियां मुसलमान के पास होती है? आज कई सारे मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। नहीं, मैं ये मुसलमान नहीं कह रहे हैं, ये उनसे कहलवाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के उससे, और जो लोग जो हमारे हितैषी बन के मुस्लिम उलमा सामने आ रहे हैं उनके जरिए से इस बात को कहलवाया जा रहा है कि आप कहो इस बात को कि हम हिंदू क्यों के। आप मुझे ये बताइए, सरकार क्या मुसलमान थी कांग्रेस? उसमें भी सारे हिंदू थे। और वक्फ बोर्ड के जितना भी स्टाफ है रेवेन्यू में, SDM से लेकर रेवेन्यू अफसरान तक और चीफ सेक्रेटरी तक, वो क्या हिंदू हैं? वो सॉरी क्या मुसलमान हैं? वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। रेवेन्यू से जहां से फंड पास होता है वक्फ बोर्ड के लिए, वहां क्या मुसलमान बैठे हैं? सारे हिंदू हैं। जब सरकार के पास हमारी संपत्ति पहले भी थी और आज भी सरकार उसको अपने पास रखना चाह रही है, तो आप उस वक्त तो रोए नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, चूंकि वो आपको भी खाने दे रही थी, खुद भी खा रही थी। जब आपके खाने का नंबर खत्म हो गया और आपने जो खाया है उसको निकालने का नंबर आया, तो आज आपको पता चला कि ये सरकार के पास है, सरकार नाजायज कब्जा कर रही है। ये सारा जो दिखावे का आडंबर रचा जा रहा है, मैं समझता हूं मुसलमानों को ये चीज समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। यकीनी तौर पर देखिए, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार मुसलमानों को कुरान पढ़ने से रोक नहीं सकती। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान अगर खत्म हो जाए देश से, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, सिख राष्ट्र बन जाए या कुछ भी राष्ट्र बन जाए, तब जाकर कुरान को पढ़ने से रोका जा सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी से लगातार इस्तीफे की खबर आ रही है। 17-18 उनके नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं वक्फ बिल के सपोर्ट करने को लेकर के, तो नीतीश कुमार ने वक्फ का सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान उनकी तरफ रहे, और दूसरी तरफ कई लोग ये कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा जो है वो नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार ने साथ दे दिया। नीतीश कुमार एक प्रदेश का मुखिया है, मुसलमान का हितैषी कोई भी नहीं। मैंने बताया कांग्रेस भी नहीं, जाता है कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस भी नहीं, समाजवादी भी नहीं।
नीतीश कुमार ने भी यही देखा कि हमें क्या करना है, संपत्ति तो मुसलमानों की जा रही है ना, हमारी थोड़ी जा रही है। जो अरबों खरबों का उनको गवर्नमेंट से फायदा लेना है अपने स्टेट के लिए, वो उसको देखेंगे या सिर्फ वक्फ संपत्ति को देखेंगे? मुसलमान भी तो अच्छे खासे तादाद में है ना बिहार के अंदर। मुसलमान तादाद में है, लेकिन मुसलमान पैसा तो नहीं देगा ना सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने के लिए पैसा तो केंद्र सरकार देगी ना, तो केंद्र सरकार से वो अनबन क्यों करे इस बात को लेकर? ये तो कॉमन सी बात है। दूसरी बात ये है, मुसलमान तो बदमा मजदूर है इन पार्टियों का। अब आप देखिए बहुत सारे बयानात ऐसे भी आ रहे हैं कि नहीं, सारा मुसलमान जो है जेडीयू के साथ में है। और आपने देखा कि इन लोगों के इफ्तार पार्टी को मना करने के बावजूद किस तरह की पार्टियां हुई जेडीयू के अंदर, इफ्तार पार्टियां बड़े ऊंचे पैमाने पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी कराया गया है कई सारे मुस्लिम नेताओं को कि जो लोग वक्फ के सपोर्ट में बोल रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर की अगर बात करें तो मुसलमान नीतीश से नाराज तो हुआ है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब तक कोई इसका एक रखवाला, एक इसका रहनुमा नहीं होगा, जब तक मुस्लिम कौम के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि अब मुसलमान इसको वोट नहीं देंगे या अब मुसलमान इसको वोट देंगे। मुसलमान का एक रखवाला नहीं है, मुसलमान के सैकड़ों रखवाले हैं। और मुसलमान को हर आदमी अपनी जागीर समझता है, अपनी लौंडी समझता है, वो जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है। और हम इस्तेमाल होते हैं मामूली से फायदे के लिए, थोड़े बहुत फायदे के लिए। तो सबसे पहले तो मुसलमानों को अपना रहनुमा चुनना पड़ेगा। और ये जो रहनुमा बने फिर रहे हैं ना, इनकी जो कलई इस बिल ने खोली है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति लिए बैठे हैं, ये भी मुसलमान को समझना पड़ेगा कि हम इनके पीछे चलें या हम इनसे हटकर किसी आदमी को अपना नेता माने, अपना रहनुमा माने और उसके पीछे चलकर आगे आने वाले अपनी नस्लों को कम से कम इस बुराई से, इस गलती से बचा लें। नाज़रीन बताइएगा जरूर, मौलाना साजिद आलम की बातों से आपको क्या लगता है कि ये किसी के दलाल हैं या किसी की दलाली कर रहे हैं या इनको किसी ने रिश्वत दी है बोलने के लिए? वहीं लाखों करोड़ों मुसलमान आज सड़कों पे उतरे हुए हैं कि ये वक्फ बिल का जो कानून पास हुआ है, वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून पास हुआ है, इस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन वही ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सारा कुछ गलत हो रहा है, मुसलमानों को उकसाया जा रहा है, मुसलमानों को बहकाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं, ये बिक चुके हैं मौलाना साजिद आलम साहब या ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।